आज की इस वीडियो में हम साधारण ब्याज से संबंधित एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को एक ऐसे तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे कि आप यकीन मानना, अगर आप वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो साधारण ब्याज के प्रश्नों को आप बहुत ही कम समय में यानी कि सेकंड्स में ही सॉल्व कर लोगे। मैं जो आपको तरीका बताऊंगा इस प्रश्न को सॉल्व करने के, दोस्तों दो तरीके बताऊंगा। एक तरीका ऐसा होगा कि आप उस तरीके को आजमा कर देखना, उसके बाद इन प्रश्नों को सॉल्व करना, देखना कि कितना कम समय में आप प्रश्न को सॉल्व कर लोगे। इससे पहले हम काफ़ी प्रश्नों को पढ़ चुके हैं जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। एक एक टाइप करके तो मैं आपको इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके सभी टाइप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आप हमसे जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी प्रश्न आपको मिक्स नहीं मिलेगा, सभी के सभी प्रश्न आपको अलग अलग प्लेलिस्ट के अनुसार हमारे चैनल पर मिलेंगे। हमारा जो आज का प्रश्न है वो ये है, यदि 2000 रुपये की राशि को 10% साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है तो राशि कितनी होगी। प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बातें समझाऊंगा। दोस्तों इसमें पूछा है कि राशि कितनी होगी। राशि मतलब साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है ना, पहले तो मैं आपको इसे सूत्र के माध्यम से बताऊंगा, फिर आपको इसका एक ऐसा शॉर्ट तरीका बताऊंगा जो 2 से 3 सेकंड में आप प्रश्न सॉल्व कर लोगे। SI बराबर PRT बटे 100। अब ये जो P होता है ये होता है राशि या मूलधन, R होता है दर, T होता है समय और नीचे 100 जो लिखा जाता है वो प्रतिशत हटाने के लिए रखा जाता है। SI बराबर होता है साधारण ब्याज। अब ये मान लो कि एक कोई व्यक्ति है, उसने किसी बैंक से 2000 रुपये का लोन लिया है जो कि उसे 10% वार्षिक मिला है। साधारण ब्याज में क्या होता है, जैसे अगर मान लो 2000 रुपये इसने उधार लिए हैं यानी लोन लिया है और इसे अगर हर साल 200 रुपये का ब्याज देना है तो उससे अगले साल भी 200 ही देगा, उससे अगले साल भी 200 ही देगा, यानी कि हर साल साधारण ब्याज पर समान ब्याज ही दिया जाता है। इस पर ब्याज नहीं दिया जाता जैसा कि चक्रवृद्धि ब्याज में दिया जाता है। आपको ये बात तो अच्छे से याद रखनी है। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो हमें निकालना है क्या, राशि क्या होगी। दोस्तों राशि जो पूछा है ना, मैंने आपको मिस्टेक से मूलधन बता दिया। इसमें जो है ना, ये इस वाले प्रश्न में ये मिश्र धन पूछा है, यानी कि कितने पैसे इसे टोटल वापस देने पड़ेंगे। कैसे देने पड़ेंगे, जैसे 2000 तो इसने उधार लिए हैं, अगर मान लो 200 रुपये का इसे ब्याज दिया जाएगा इसके द्वारा, तो इसे कुल मिलाकर 2200 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये होता है मिश्र धन। तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे ब्याज। तो ऐसा ही निकालना है। P का मान दिया है हमें 2000 रुपये, दर है 10%, वर्ष है 3 बटे में 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 200 दिया यानी कि 600। तो 600 रुपये का ब्याज इस व्यक्ति को 3 साल में देना होगा। हर साल इसे 200 रुपये का ब्याज देना है तो 3 साल में इसे 600 का देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब 2000 तो इसने लोन लिया था वो देगा और 600 ब्याज के देगा, तो 2600 रुपये यानी कि 2600 रुपये इसे वापस करने पड़ेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका जो है बहुत शॉर्ट तरीका। आपको साधारण ब्याज में मैंने बता ही दिया है कि हर साल समान ब्याज देगा। अब ये जो 10% है इसे आपको मानना है कि ये वार्षिक है ना, वार्षिक पूछा है तो हमें इस दर के अनुसार चलना है। एक साल में ब्याज देगा 10 रुपये का, 3 साल में ब्याज कितने का देगा, 30 रुपये का। ये बात तो आपको अच्छे से समझ आ गई। इसमें वैल्यू क्या दी है, वैल्यू दी है 2000 रुपये जो हमें पकड़ कर चलना है। अब ये वैल्यू क्या है, ये है मूलधन, यानी कि एक वैल्यू दी जाएगी उसे आपको पकड़ना है और मूलधन जो होता है वो 100 के बराबर होता है, नीचे 100 कर देंगे। तो जब दोस्तों 100 तो मूलधन है, 30 रुपये का ब्याज देना है, तो राशि कितनी दी जाएगी, यानी मिश्रधन दिया जाएगा 130 रुपये। तो 130 से आप गुना कर देंगे तो 13 दूनी 26। 26 तो जो है ना वो इस प्रश्न का बिल्कुल
सही आंसर है। तो इस तरीके से आप बहुत ही कम समय में ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, लेकिन अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।